कंसचान देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं कृष्णं वंदे जगतगुरुं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वां तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादान् स च भाषसे गताशो न गताशोंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शाच तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख दुःखदा सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांश तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग जो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसीलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हे न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते
क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तदवृद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूता भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमव्ययं, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न
शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अच्छेद्योऽहं महाद्योऽहं मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु रचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयं अचिन्त्योऽयं मर्विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकास रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं हो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसे स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद वदति तथैव चान्यौ आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेदन्न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यमवध्योऽहं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितो मर्हसि
धर्म्याद्वी युद्धाश्छेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयादरणा तदुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमा शृणु बुद्धध्यायुक्तो यथा पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमं नाशोस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप मान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हनन्तास च वृद्धो व्ययसानियाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर बुद्धि वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। या मिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तेति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनके बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरे कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों के परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण।